दोस्तों ये वीडियो आपको ज्योग्राफी में पूरा का पूरा 14 मार्क्स देखे जाएगा अच्छे से, अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो देखा। और सबसे पहले बता दूं, कल मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है मॉर्निंग 7 बजे। दोस्तों याद से, सुबह 7 बजे याद से उठ जाना। पूरा का पूरा ज्योमेट्री स्टार्टिंग टू एंडिंग, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक लेक्चर चलता रहेगा। तो कल अगर आप चाहते हो कि सच में ज्योमेट्री जीरो से हीरो वाला प्रिपरेशन करना है, तो मैं आपको लिंक दे रहा हूं, फटाफट जाके उस वीडियो को आप लाइक कर दो। और आज इवनिंग में जो सेशन होने वाला दोस्तों, उसका भी लिंक दे रहा हूं, फटाफट जाके उस वीडियो को आप लाइक कर दो जल्दी से। अब देखो दोस्तों, यहां पे सबसे पहले मैं आपको मार्च 2024 का पेपर दिखा देना चाहता हूं। शायद अभी आपको ये पेपर प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, कि आपको एक आइडिया आ जाए कि देखो आपका लगभग मैप रीडिंग वाला आज वाला अगर आप लेक्चर कवर कर लेते हो, तो पेपर का पूरा 14 मार्क्स कवर हो जा रहा है। मतलब आउट ऑफ 40 14 मार्क्स, मतलब बोला जाए तो लगभग लगभग दोस्तों 40% के आसपास आपका मार्क्स कवर हो जा रहा है बस आज के वीडियो से ज्योग्राफी के अंदर। देखो पहला क्वेश्चन आएगा कि मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राजील एंड राइट द नेम एंड गिव द इंडेक्स। हमें क्या करना है दोस्तों, इसको मैप पे दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है। यहाँ पे टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पे वो मैप ऐसा नहीं कि इंडिया का ही देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। और दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे, टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया है इसमें से हमें कितने क्वेश्चंस लिखने हैं दोस्तों, एनी 4। तो ये भी कंपलसरी क्वेश्चन है। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 8 मार्क्स। अब नेक्स्ट बारी है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये 6 मार्क्स है। अगर आप देखोगे, विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टैटिस्टिकल डेटा प्रिपेयर द सिंपल बार ग्राफ। यहाँ पे लाइन ग्राफ भी आ सकता है, मल्टीपल बार ग्राफ भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट आपका कवर हो सकता है। तो ये वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसके ऊपर ये 3 मार्क्स है और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे रहेंगे, इसी के ऊपर उसका आंसर देना है। या तो आपके पास ऑप्शन है, ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो और करके है, या तो आप ये अटेम्प्ट करो। आपको ये डायग्राम दिया है, पूरा का पूरा डायग्राम, मैं जानबूझ के इसको बोल रहा हूँ। ज्योग्राफी के टर्म में हम इसको डायग्राम नहीं बोल सकते, पर मैं बोल रहा हूँ कि आपके अकॉर्डिंग समझ जाओ, ये ग्राफ है ज्योग्राफी के टर्म में। तो ये ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें ये 6 क्वेश्चंस का आंसर देना है। या तो आप ये दो, तो या तो 6 मार्क्स यहाँ पे और 4 8 मार्क्स आपका वो। तो ऐसे टोटल आपका 14 मार्क्स का काम हो जाएगा। तो चलते हैं 1 बाय 1। प्लीज हर बच्चा नीचे वीडियो के कमेंट कर देगा। पहला देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ऑलरेडी एग्जाम में। तो पहला हमें ये इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है दोस्तों, बार ग्राफ तैयार करना है। सिंपल बार ग्राफ दिखाई दे रहा है। अब मैं सिंपल बार ग्राफ तैयार करने के लिए सबसे पहले देखो मेरे पास ये ग्राफ पेपर है। मैं ट्राई करूंगा कि इस ग्राफ पेपर में मैं बहुत अच्छे से पूरा का पूरा डायग्राम ड्रॉ करूं। तो देखो मैं नीचे से 2 लाइन गैप कर रहा हूं, और 2 लाइन गैप करके, चलो मैं 2 लाइन से ज्यादा 1 2 3 लाइन मैंने गैप किया और यहाँ पे मैंने कर दिया। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ से मैं 2 लाइन गैप कर रहा हूँ, यहाँ से ज्यादा नहीं गैप कर रहा हूँ, 2 ही लाइन। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं ब्लैक इसलिए ले रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आए। और ग्राफ पेपर पे अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, ये क्या है, एक्स एक्सिस। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, कैपिटल एक्स एक्स डैश, कैपिटल वाई वाई डैश। ये ओरिजिन है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो भी ईयर्स है, अगर आप पीछे क्वेश्चन में देखोगे 1980 से स्टार्ट है। तो देखो लिखते टाइम ये देखो, ये एक बॉक्स छोड़ो, यहाँ पे लिखो 1980 ऐसे लिखो, फिर एक बॉक्स छोड़ो 1990, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2000, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2010। और दोस्तों उसके बाद अगर आप देखोगे तो उन्होंने डेटा वाइज देखो 1980 19 2000 2020 देना चाहिए, पर उन्होंने 16 दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमने लिखा, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब है हमारा ईयर। तो हमने यहाँ पे ईयर्स मेंशन कर दिया। ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स उड़ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम डेटा देखोगे तो 10 से 100 से छोटे हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 10 ले लो। पहला वाला 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 80। मैक्सिमम उससे तो कम ही है, 50 तक ही है। तो मैंने जानबूझ के मैं 10 से स्टार्ट किया कि मेरा ग्राफ प्रॉपर ड्रॉ हो। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं स्केल मेंशन करूंगा, स्केल। अब देखो दोस्तों, ऑन एक्स एक्सिस पे मैं जानबूझ के डायरेक्ट ईयर्स मेंशन कर रहा हूं। यहाँ पे देखो गैप ना प्रॉपर नहीं है,
क्योंकि यहाँ 2016 है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट ईयर्स लिख रहा हूँ। मोस्टली इस टाइप के ग्राफ में हम बस वाई एक्सिस मेंशन करते हैं। ऑन वाई एक्सिस पे अगर हम देखें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट्स। और 1 यूनिट से अच्छा है कि आप ये जो डेटा दिया है दोस्तों, वो क्या दिया है दोस्तों, आपको पता है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यहाँ पे आप लिख सकते हो परसेंटेज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 है दोस्तों। देखो एक यहाँ पहला बॉक्स पे जो लिखा रहेगा वही लिखना है, 10% ऑफ जीडीपी। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपने यहाँ पे मेंशन किया। अब इसके बाद आप बॉक्सेस बनाना स्टार्ट कर दो दोस्तों। पहला, अगर आप जाके देखोगे 1980 वाला 15 है, तो ये 15 है, तो दोस्तों ये कहाँ पे आएगा 15 पे। तो देखो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखो थोड़ा सा, एक सेकेंड ना, थोड़ा सा एक हाँ, थोड़ा सा मैं प्रॉपर नहीं गया हूँ, पर आप ट्राई करना कि ये 15, फिर से मेरी लाइन टेढ़ी हो गई है, या तो मैं हाथ से ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ, पर ये हाथ से मत ड्रॉ करना। ये समझ में आया ना, 20 और 10 के बीच में वाली लाइन है 15। दूसरा वाला क्या है दोस्तों 16, मतलब सेम है, थोड़ा सा बस इससे ज्यादा। और आपके पास ना बॉक्सेस रहते हैं, देखो आपके पास ऐसा रहता है, ऐसा टोटल 10 बॉक्स ऐसे है, फिर उसमें लाइनिंग रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको 5 से ऊपर वाला लाइन लेना है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा इससे ऊपर आ गया तो 16। अब दोस्तों देखो दूसरा इसके बाद क्या 58 है, मतलब 60 से 2 बॉक्स नीचे, ये वाला 60 से, देखो यहाँ 60 से थोड़ा सा नीचे, 2 बॉक्स नीचे जब आप ड्रॉ करोगे तो अब देखो दोस्तों ये हो गया 2010 में 50, 2010 में 50, ये भी हो गया। अब अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 2016 में 40, यहाँ पे 40 है। अब दोस्तों इसके बाद ये आपने लिख दिया, फिर इंडिया ट्रेड, तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे इंडिया ट्रेड, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जो उन्होंने लिखा है दोस्तों वो लिख दिया, इंडिया ट्रेड परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका डेटा हो गया। अगर आप इस तरह से बनाओगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे के पूरे 3 मार्क्स आपके हाथ में। अब बचे हुए 3 कहाँ से लेकर आए सर? तो बचे हुए 3 अगर आपको बनाना है तो आप नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। इसके आंसर्स आप कहाँ लिखोगे दोस्तों? तो इसके आंसर्स आप अपने बुक पे भी लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर ए डाल के वहां पे लिख सकते हो, या तो आप ग्राफ के पीछे लिख दो, वो सबसे अच्छा रहेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे व्हाट डज द ग्राफ, ये ग्राफ क्या बताना चाह रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, ग्राफ शोज, क्या शोज कर रहा है दोस्तों, इंडियाज ट्रेड इन जीडीपी। चाहिए तो ब्रैकेट में परसेंटेज लिख देना। जो आपका ग्राफ यहाँ पे जो मेंशन होगा वही आपका ग्राफ मेंशन कर रहा है, 1 मार्क्स मिल गया। दूसरा क्या है दोस्तों, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड इन जीडीपी इन द ईयर 2010। 2010 में कितना है 50, अगर आप डायरेक्ट 50 लिखोगे 0 मार्क्स मिलेगा। आपको लिखना है दोस्तों 50%, तो आप लिखोगे 50%, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड इन जीडीपी इन द ईयर 2010 वाज 50%, ऐसे पूरा स्टेटमेंट लिखोगे। हाउ मच वाज द डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन द ईयर 2010 टू 2016। 2010 से 2016 में जीडीपी जो है दोस्तों वो कितना डिक्रीज हुआ है। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप माइनस करके चैट बॉक्स में, मतलब कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स ज्यादातर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लगातार बहुत दिनों से लाइव चल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे। अब चलता हूं दोस्तों दूसरा, अगर कभी भी दोस्तों ऐसा, अगर समझो आपको यहाँ पे ज्वाइन बार ग्राफ आया तो समझ जाना ज्वाइन बार ग्राफ क्या बोलता है। ऐसा सेम आप डायग्राम बनाओगे, यहाँ पे देखो ये बनाओगे उसी से ज्वाइन करके ये, फिर दूसरा वाला बनाओगे उसका ही ज्वाइन करके ये और ये, और फिर उसमें से एक को आपको अलग सिंबल से मेंशन करना होगा, और यहाँ पे आप ऐसे दोगे कि ये वाला क्या है और ये वाला क्या है, बस ये फर्क है।
बाकी कुछ नहीं है। पर मोस्ट ऑफ द आप प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देखो, सिंपल बार ग्राफ पूछा है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों देखो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, सिंपल लाइन ग्राफ। तो आपको सिंपल लाइन ग्राफ का ही पार्ट पता होना चाहिए। अब सिंपल लाइन ग्राफ में दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ दिया है, देन 3 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। देखो मैं क्वेश्चंस के आंसर तो आपको पहले ही कवर करा देता हूँ, इसको आप डायरेक्ट ग्राफ के पीछे लिख सकते हो। देखो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन 2008, 2008 में कितना एक्सपोर्ट हुआ है, तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा लिखोगे दोस्तों। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन 2008 was 3700, बस इतना लिखोगे, 0 मार्क्स मिलेगा। आपको यूनिट्स मेंशन करना है दोस्तों, मिलियन, जो भी लिखा है दोस्तों मिलियन यूएस डॉलर। अब दोस्तों यहाँ पे विच ईयर हैज द हाईएस्ट एक्सपोर्ट वैल्यू, इसमें से देखो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू ईयर पूछा है, तो ईयर बताना है। तो प्लीज आप चैट बॉक्स में आप इसका आंसर बताओ, कमेंट सेक्शन में। फिर से चैट बॉक्स बोला, हाउ मच वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 2009 टू 2009 टू 2011, 2009 से 11 में कितना एक्सपोर्ट चेंज मतलब इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों आपने को क्या करना है, ये देखो 6100 माइनस यहाँ पे 200, 00 11 माइनस 2 9, यहाँ 4 माइनस सॉरी 5 माइनस 2 3। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखोगे, 3900 मिलियन यूएस डॉलर। तो सीधा सीधा हो गया। तो ये तीनों आंसर्स हो गए, 3 मार्क्स आपको सीधा मिल गया। अब आपको सिंपल लाइन ग्राफ बनाना है। सिंपल लाइन ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या अरेंजमेंट होना चाहिए वो मैं आपको सिखा दूं। देखो सबसे पहली चीज ये आपने किया, दूसरा पार्ट आपने ये किया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ये देखो ये अब यहाँ पे हम लाइन लेते हैं दोस्तों, लाइन पे आते हैं। देखो ये लाइन ऐसे, ये आपके लाइन्स होते हैं। कभी कभी आप 2 लाइन भी गैप कर सकते हो, थोड़ा डायग्राम अच्छा दिखने के लिए। जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे 2 लाइन गैप कर रहा हूँ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने 2 लाइन गैप किया, फिर 2 लाइन गैप किया, फिर से मैंने 2 लाइन गैप किया, फिर से 2 लाइन गैप किया, फिर से 2 लाइन गैप किया। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वाई एक्सिस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 0। अब मैं यहाँ पे स्केल मेंशन करूंगा, स्केल ऑन एक्स एक्सिस तो कुछ नहीं रहेगा दोस्तों, डायरेक्ट जो भी ईयर्स लिखा है वही रहता है। मेनली ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू देखना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 2008, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पे 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, आई थिंक यही है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट है, तो अगर देखोगे तो ये सब अगर मैं 1 2 3 4 या तो 10 10 लूंगा तो नहीं हो पाएगा, तो 1000 से लेना होगा। तो यहाँ पे मेरा नंबरिंग स्टार्ट होगा दोस्तों 1000, फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों देखो एक एक बॉक्स, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 3000, 4000, यहाँ पे दोस्तों 5000, यहाँ पे दोस्तों 6000, 7000। थोड़ा सा ये ग्राफ छोटा है पर आप जब बनाओगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ये सब क्या है दोस्तों, देखो ये सब क्या है, तो इंडियाज एक्सपोर्ट इन मिलियन यूएस डॉलर। तो आप यहाँ पे लिखोगे दोस्तों, यहाँ पे आप वो लाइन लिखना। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 मिलियन यूएस डॉलर, और बाजू में यहाँ पे एक्सपोर्ट लिख दोगे तो और अच्छा है, और अच्छी चीजें रहेगी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सीधा सिंपल यहाँ पे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। चलो मैं इस बार इससे बना रहा हूँ, वैसे तो आपको लाइन ग्राफ बनाना है ना दोस्तों। तो देखो 2008 में कितना था, 2008 में 37 मतलब 4000 से 3 नीचे। तो देखो यहाँ से अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे कहीं रहेगा, और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट 2009 में 22 मतलब 2000 के थोड़ा सा जस्ट ऊपर। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है 2010 में 42, 2010 में 42 मतलब यहां। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2011 में 61, 61 मतलब यहां। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2002 में 5000, 5000 मतलब यहां। यस एक बार देख लेना,
कि मैंने प्रॉपर नंबरिंग किया है कि नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल लाइन ग्राफ है ना, कभी कभी मल्टीपल लाइन ग्राफ भी आता है दोस्तों, बस इसको आपको ज्वाइन करना है। देखो आपने इसको इसको ज्वाइन किया, इसको इसको ज्वाइन किया, इसको इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, और फाइनली हाँ हो गया ना, ये नहीं है तो ये हो गया। अब फाइनली आप बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे प्लीज, अब आप खुद मुझे बताओ यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे दोस्तों यही, इंडियाज एक्सपोर्ट टू ब्राजील इन मिलियन US डॉलर, हो गया। तो ये आपको, ये क्लियर कट इसी में आपको प्रॉब्लम था, ये मैंने आपको समझा दिया। अगर समझो ये मल्टीपल लाइन ग्राफ भी कभी कभार आता है तो आपको साथ में दूसरा लाइन ग्राफ का भी लाइन मेंशन करना है, बस ऊपर मेंशन करके बता देना कि भाई ये इसका लाइन ग्राफ है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों आगे की ओर चल रहे हैं, जो अपना कंपलसरी क्वेश्चन है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, ऐसा आपको मैप दिया रहेगा और इस मैप के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स लिखना होगा। और हमेशा दोस्तों अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप के मैप आते रहते हैं आपको। जैसे अभी देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ, चलो ये आपको दिख रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपको आंसर देना है, एनी 4 क्वेश्चन डायरेक्ट 4 मार्क्स आपको मिलता है। तो ऐसा आप, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा ब्राजील और इंडिया दोनों के मैप को थोड़ा बहुत स्टडी करके रखोगे तो इस वाले पार्ट पे 4 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। व्हाट डज द अबो मैप इंडिकेट, ये हमेशा ये वाला पार्ट का आंसर दोस्तों आपको यहाँ मिलेगा, हमेशा कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ये मिल जाएगा। तो देखो इसका आंसर देखो क्या लिखा है, इंडिकेट ब्राजील स्टैंडर्ड टाइम। दूसरा है कि हाउ मेनी टाइम्स जोन आर फोन इन ए फिगर। अब दोस्तों ध्यान से देखोगे, देखो टाइम जोन है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, टोटल 4 टाइम जोन दिखाई दे रहा है। यहाँ से ही देख सकते हो 1 2 3 4। तो यहाँ पे इसलिए क्या लिखा है दोस्तों, 4 टाइम जोन। विच पार्ट ऑफ ब्राजील अहेड ऑफ अदर, सबसे आगे कौन सा वाला पार्ट है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट को देखो, आपको अगर मैप पता है तो मैप में आपको पता है कि ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये कौन सा होता है वेस्ट, और ये ईस्ट। इसलिए हम कौन सा लिखते हैं दोस्तों, ईस्टर्न पार्ट। तो देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट डज द डार्क लाइन इन द मैप शो। अब देखो ये जो डार्क लाइन है ये सब क्या मैप में शो कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट पता है दोस्तों टाइम जोन। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ब्राजील टाइम जोन, तो इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्राजील टाइम जोन। टू विच डायरेक्शन डज द पोंटो, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा नाम लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये अगर समझो आपने अगर पोंटो को पढ़ा भी नहीं तो भी आप ये वाला नाम सर्च करो कहाँ पे लिखा है। यहाँ पे 2 ही नेमिंग है, यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये नेमिंग दिख रहा है। आई थिंक शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, अगर इसको आप जूम में अगर करूँ तो आपको दिखाई दे। देखो मैं जूम कर दे रहा हूँ तो शायद आपको दिखाई दे, शायद जूम नहीं हो रहा है, ये देखो तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये कौन से पार्ट में, तो ईस्टर्न पार्ट में दोस्तों। तो ये देखो ये कौन से पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में, इसलिए देखो ईस्टर्न मोस्ट डायरेक्शन। हो गया, 4 मार्क्स आपके झोली में। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए, आपको एनी 4 ही अटेम्प्ट करना है। तो हो गया, ये काम आपके लिए बहुत ईजी हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा आता है, ये कंपलसरी क्वेश्चन है कि मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। अब देखो इंडिया का भी मैप आ सकता है, ब्राजील का भी आ सकता है। राइट द नेम एंड गिव इंडेक्स। तो हम कोशिश करेंगे कि एक हम ऐसा सेशन ले जिसके अंदर हम जितने भी मैप में क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस मैप के, सब हम कवर करा दे। बट अगर मैं यहाँ पे एक तरीका आपको बता दूं तो आपकी चीजें आसान हो जाएगी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें ये पूरा का पूरा पार्ट दिया हुआ है और हमें इसको क्या करना है, इंडिया के मैप पे दिखाना है। तो आपको ऐसा मैप मिलेगा एग्जाम में और इंडेक्स यहाँ पे आप बनाओगे। अभी मैंने बाजू में इंडेक्स बनाया, आप यहाँ पे इंडेक्स मेंशन करोगे कि आप कौन कौन से सिंबल से दिखा रहे हो। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा दोस्तों, सिंबल और इससे। तो ये इंडेक्स कंपलसरी, अगर आप इंडेक्स नहीं बनाओगे तो आपका मार्क्स उड़ जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन दिया, इसका हेल्प लेके प्लीज एक मैप आपको फिलअप करने आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर आप ध्यान से देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का दोस्तों लाइन है, देखो अब यहाँ पे देखो ये वाला जो लाइन है, देखो यहाँ पे सिंबल में देखो मेंशन किया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ऐसे आपको इंडेक्स मेंशन करना है, यहाँ नहीं जगह तो आप अलग से बना दो। अब दोस्तों दूसरा है देखो कावेरी रिवर। कावेरी रिवर में सबसे इंपॉर्टेंट है देखो डायरेक्शन मेंशन करना है। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो कावेरी रिवर है और कावेरी रिवर देखो यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने लिखा है यहाँ पे लिखा है। तीसरा आप देखोगे अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पे देखो मेंशन है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे जो सिंबल, अब यहाँ पे आप जैसा भी सिंबल बनाओ तो इन्होंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिंबल बनाया नहीं है।
आप यहाँ पे एक सिंबल बना देना रेक्टेंगुलर और फिर यहाँ पे लिखोगे तो सही है। फोर्थ वाला ही पार्ट, अब देखो यहाँ पे, अब देखो स्टेट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो आपको यहाँ पे एक ऐसा स्टेट का नाम बताना है जिसका सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है दोस्तों। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो लिखा है दोस्तों केरला, तो यहाँ पे इसलिए देखो ये देखो सिंबल में लिखा है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे नदर्न मोस्ट स्टेट विच लिस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो देखो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश मेंशन इस सिंबल में है तो वहां पे दिया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखो चिल्का लेक दिया है, तो चिल्का लेक अगर आप ध्यान से देखोगे 6 वाला पार्ट है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे उड़ीसा में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये देखो ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो इसको देख के आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। देखो अगर सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपको, ये कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है, आपका हो गया पूरा का पूरा पार्ट। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपको किस में आएगा, ये 2024 में आया है। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शंस में रहेगा बार ग्राफ में। अगर आपको वो नहीं करना तो ये 6 क्वेश्चन का आंसर दे दो, 6 मार्क्स ले लो। नेम दी सेक्टर मेंशन इन दी ग्राफ, ग्राफ में कौन कौन से सेक्टर मेंशन है वो लिखो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट इन नेशनल इनकम इन इंडिया, इंडिया के बारे में कौन सा है दोस्तों, अगर आप देखोगे नेशनल इनकम का है तो इसमें कौन सा सेक्टर इंडिया का है, इंडिया में ये है, तो कौन सा सेक्टर में सबसे ज्यादा इनकम आ रहा है दोस्तों, ये देखो ब्लैक वाला पार्ट है, ब्लैक वाला पार्ट है टर्सरी। अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो ये देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए दे दिया है, ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट है, आप यहाँ से आराम से पूरा का पूरा सॉल्यूशन ले लो, हो गया आपका काम, पूरा का पूरा पार्ट हो जाएगा और आराम से आप पूरा का पूरा आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चीजें मैंने बता दी है। बाकी ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसका आंसर आप चैट बॉक्स में नीचे लिखो कि मुझे भी पता चले कि आप इसका आंसर सही लिख पा रहे हो कि नहीं। तो आपको अब मुझे ये समझ में आ गया कि आपको ओवरऑल क्या, आपको मैप रीडिंग और ग्राफ वाला पार्ट मैंने पूरा कवर करा दिया। आपका 14 मार्क्स दोस्तों मैंने कवर करा दिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो के नीचे एक थैंक्स तो बनना चाहिए दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।